यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अपराध के साथ राजनीति का भी एक दौर खत्म हो गया। तो वहीं डॉन के कुछ पुराने किस्से फिर चर्चा में आ गए। एक जमाना ऐसा था जब पूर्वांचल में उसका सिक्का चलता था। मुख्तार जैसे जैसे अपराध करता गया वैसे ही उसके ऊपर मुकदमे भी होते चले गए। फिर चाहे वो रुंगटा के परिवार को धमकाने का मामला हो या फिर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या हो या फिर AK-47 का मामला, डॉन मुख्तार अंसारी पर एक के बाद एक करीब 65 केस दर्ज किए गए। इनमें से 8 मामलों में मुख्तार को सजा हो चुकी थी, जबकि 21 मुकदमे विचाराधीन हैं। साल 2005 में माफिया मुख्तार अंसारी पहली बार जेल पहुंचा था। तब वो सलाखों के पीछे ही था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो डॉन मुख्तार अंसारी जेल में बंद होने के बावजूद अपनी सरकार चला रहा था। जेल में बंद होते हुए वो 3 बार चुनाव जीता। वो जेल में जनता दरबार लगाता था। मुख्तार ने हमेशा जेल को अपना ऐशगाह ही समझा, फिर चाहे वो यूपी जेल हो या फिर पंजाब की जेल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार मछली खाने के लिए जेल में तालाब खुदवाता था। आगरा जेल में तो उसने बैडमिंटन कोर्ट तक बनवा दिया था, जहां अधिकारी उसके साथ खेला करते थे। मुख्तार जेल में अपने साथ अपनी पत्नी को रखता था। जब मोबाइल कुछ ही लोगों के पास हुआ करता था तब वो जेल के अंदर मोबाइल से पूरा गैंग ऑपरेट करता था। यानी कहा जाए तो मुख्तार ने जेल को अपना दूसरा घर बना लिया था। जिस दौरान मुख्तार यूपी की लखनऊ जेल में बंद था, उस दौरान वहां के फॉर्मर सुपरिटेंडेंट ने न्यूज नेशन के कैमरे पर बताया कि कैसे माफिया मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, इसलिए वो जेल को जेल नहीं समझता था। यहाँ तक कि जब मुख्तार जेल में बंद था तब लखनऊ जेल के जेलर और सुपरिटेंडेंट तक का मर्डर हो गया था। नहीं, जब तैनात हुआ करते थे तब तो स्वस्थ थे, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको जो राजनीतिक संरक्षण था वो पूरी तरह से प्राप्त था। तो और अब जो है वो जो जिसको कहा जाए कि अगर वास्तविकता देखी जाए तो अब पहली बार उन्होंने ये महसूस किया इतने वर्षों बाद कि हम जेल में हैं। तो इससे पहले तो जेल की कोई बात ही नहीं थी, वो सारी स्वतंत्रता उनके पास थी। जहाँ ये जेल पे आए थे वो बड़ी विपरीत परिस्थिति थी जब मेरी तैनाती हुई थी। उससे पहले अक्टूबर के महीने में यहाँ पे जेलर था हमारा अशोक कुमार, उसका मर्डर हुआ था। और उसके बाद में RN तिवारी जो है वो सुपरिटेंडेंट था यहाँ पे, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर के बाद यहाँ पर जल्दी कोई आने को तैयार नहीं था। उन परिस्थितियों में मुझको इस जेल पर यहाँ पे तैनात किया गया था, तो इसलिए थोड़ा सा दबाव भी था। और दूसरी बात है, फिर हमने अपने तरीके से जैसे काम करते हैं, मुख्तार से जो है बात भी हुई, मतलब इसके बारे में सारी चीज़ों को। एक बात हम ये ज़रूर कहेंगे कि वो नहीं है, मगर जो थोड़ा सा हमने ये देखा कि राजनीति में भी रहा, सक्रिय रहा है, उसके रसूख को इनकार नहीं किया जा सकता है। लखनऊ जेल के पूर्व अधीक्षक कारागार SK पांडे ने यह भी बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी को जिस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता था वो हैरान करने वाला है। तो ये इसलिए माना जाता है कि जिस प्रकार से वो यहाँ उत्तर प्रदेश लाए गए हैं पंजाब से, वही बता रहा है कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियाँ, किस प्रकार से लोग उसके जो है संरक्षण में थे। मुझे तो बड़ा अफसोस भी कभी कभी होता है जब इस प्रकार के लोगों को देखता हूँ कि किस प्रकार की भीड़ है, किस प्रकार के जो फोर्सेस लगाई गई हैं कि कुछ हो ना जाए, और किसके लिए लगाई गई हैं। जब हमारे अब्दुल कलाम जो वो मरे थे तो 300 लोग वहाँ नहीं मौजूद थे। उनकी जो है वो जब उनको भी दफनाया गया था तो कलाम साहब के लिए हमारे देश में ये उनको सम्मान उनके मरने दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक अपराधी जो है कुछ भी हो, वो 5 बार विधायक थे, सब चीज़ का सम्मान है, मगर उसके बाद भी हमको देखना है कि हमारा देश, हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं। पूर्व अधीक्षक कारागार SK पांडे ने डॉन माफिया पर बड़ा खुलासा करते हुए ये भी बताया कि कैसे मुख्तार की बादशाहत जेल में बंद होने के बाद भी चलती रही। किसी को हम नहीं कह सकते किस पार्टी का था, वो पार्टी कोई भी हो सकती है, मगर जो रसूख यही नहीं था। कितने अधिकारी मुझे देख करके वो लगता है, उन लोगों को ये लग रहा था जब पहले इलेक्शन हो रहा था तो ये उस समय जो है वो वहाँ बंद थे आगरा जेल में। ये आगरा जेल जाने का मैं उस समय DIG हो गया था, मुझे पता लगा तो ये हुआ कि वहाँ पे जाना है।
तो वहाँ जब आगरा जेल पे गए तो ताजुब हुआ जान के कि वहाँ कुछ अधिकारी बैठे हुए थे इस उसमें कि ये हमारी पोस्टिंग करा देंगे। तो वहाँ पहले से लोग पेशबंदी कर रहे थे, जैसे यहाँ पेशबंदी की गई कि साहब उनको जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। तो ये जहर का जेल अधिकारी, जेल कर्मचारी की औकात है कि वो किसी भी, ये तो बहुत बड़ी है, किसी भी क्या वो मामूली जेल में जो बंद आदमी है उसको जहर दे सकता है? किस तरह से की बातें, ये पेशबंदी होती है कि साहब राजनीतिक हम व्यक्ति हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे। इसके अलावा पूर्व अधीक्षक कारागार ने लखनऊ जेल में बंद माफिया मुख्तार के रसूख का भी जिक्र किया। एक मैं लखनऊ का एक वाकया आपको बताऊं कि इनके जेल पे रहते हुए उस समय जेल परिसर, तो अब तो खैर यहाँ पे वो जेल नहीं है, यहाँ पे वो जो है आपने इको गार्डन बना दिया है। वो उस समय होता ये था कि सारी जो सड़कें हैं उन पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और हमारा जो जेल का बाहरी जो हमारा कैंपस था वहाँ पे 50 से 60 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती थी। मुझे डीएम से कहना पड़ा, एसएसपी से कहना पड़ा, यहाँ आईजी से बात करनी पड़ी। मैंने कहा ये गाड़ियाँ यहाँ पे तो हम लोगों को हटा दिया जाए, सुरक्षा इन्हीं की लगा दी जाए। वो जो असलहेधारी वहाँ पे गाड़ियों में बैठे हुए हैं, कोई कैसे है। फिर वहाँ से जब आदेश हुआ तो एक जो भी यहाँ पे दरोगा उस समय तैनात थे वो आए, अब गाड़ियों को हटाने के लिए कहा तो फिर उन्होंने हिम्मत ये दिखाई कि कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले अपने डंडे से, तब वो गाड़ियाँ लोग लेके भागने। डॉन मुख्तार अंसारी का खौफ इतना था कि उसे जब लखनऊ जेल में लाया गया तब सब लोगों में बहुत खौफ था। मैं बनारस में जब पोस्टेड था तो बनारस सेंट्रल जेल में इनके लोग वहाँ रहते थे, इनके जिनको हम लोग यहाँ की भाषा में हम लोग गुर्गे कहते हैं, इनके गुर्गे उस जेल में बंद थे और वही माहौल वहाँ जेल के बाहर हुआ करता था। एक विशेष बात और जो मैंने पाई इन लोगों के साथ, जो ये बड़े बड़े अपराधी है, ये जिस जेल में रहते थे चारों तरफ इनके आदमी या तो वहाँ पे जो मकान है, जैसे बांदा में रहे, मुझे जहाँ तक मेरी अपनी जो जानकारी है, जेल के आसपास के सारे मकानों में इनके लोगों का कब्जा होता है। वहाँ पर वो असलहे के साथ सारी तैयारी के साथ वहाँ रहते हैं और वो जो है सुरक्षा जो है वो उनकी अपनी चलती है। जब ये चलते थे, जब जैसे यहाँ से ये लखनऊ से ये जाते थे, जब यहाँ बनारस पे इनका जब पेशी वहाँ हुआ करती थी, जाते थे, उस समय भी इनकी गाड़ियाँ अलग से चलती थी। पुलिस के लिए भी मैं समझता हूँ कितना जो है चुनौतीपूर्ण वो काम था कि आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ, इनके अपने आदमी। और वो गाड़ियाँ ऐसे नहीं कि 2-4 गाड़ियाँ चल रही होंगी, 50-50, 60-60, 100-100 गाड़ियाँ चल रही हैं। अब 100 गाड़ियों में अगर एक असलाह भी है तो 100 असलाह तो उन्हीं के पास। लखनऊ जेल के पूर्व अधीक्षक कारागार के ये वो खुलासे हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी का दूसरा नाम खौफ था। यानी कहा जाए तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का अपना रसूख था जो जेल के बाहर और अंदर चलता था। टीम न्यूज़ नेशन।